कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे करने पर जाते हैं जो दुनिया को पागलपन सा लगता है, लेकिन वही पागलपन किसी को महान बना देता है। मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने दर्द को ताकत बना दिया और ठोकरों को सीढ़ियाँ। वो झुके नहीं और रुके भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर था पागलपन। हाँ, सही सुने तुमने, पागलपन। हो तो ऐसा आज मैं तुम्हें 8 ऐसे दीवाने लोगों की सच्चाई कहानियां सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने नाम नहीं इतिहास बना दिया। MS धोनी, जो कि पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर उन्हें क्रिकेट का पागलपन था। घर में पैसे नहीं थे, फिर भी सपनों की उड़ान ऊंची थी। उनके पापा, जो कि चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करे, और वो वही किया जो उनके पापा चाहते थे। रेलवे में टीसी बन गया, पर स्टेशन पर टिकट चेक करते हुए, पर उनका दिल कहीं और था। वो जगह थी स्टेडियम, जहां भीड़ चीख रही हो, जहां वो बल्ला थामे खड़े रहे और आखिरी बॉल पर छक्के लगे। दुनिया कहती थी छोड़ दो ये सपने, पर उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि छोड़ा तो नौकरी जो उनके लिए बनी ही नहीं थी। झारखंड की धूल से उठा एक लड़का टेनिस बॉल क्रिकेट से निकलकर इंडिया टीम का कैप्टन बन गया, और फिर 2011 में वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल ओवर में इंडिया को चाहिए थे 6 रन, और जो किया उन्होंने सिर्फ कोई दीवाना ही कर सकता था। आज के लोग कहते हैं लेजेंड धोनी, लेकिन मैं जानता हूँ उस लेजेंड के पीछे था पागलपन। लोग सोचते हैं कि मैं आज सफल हूँ, पर क्या उन्होंने एक ऐसे इंसान की 300 नाकाम कोशिशें देखी है? मॉडलिंग की दुनिया में घुसा, रिजेक्ट मिला, कंपनी शुरू की, बंद हो गई, साथी छोड़ गए, लोग हंसते रहे, पर एक चीज नहीं टूटी, उनकी दीवानगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी की। वे चाहते थे बदलाव, पर पैसों से नहीं, मकसद से। उन्होंने सोचा अगर दुनिया मुझे बार बार नकार सकती है, तो मैं क्यों न हर नाकाम को सीख बना लूँ। और तभी शुरू हुआ फ्री मोटिवेशन का सफ़र। बिना पैसे के, बिना बैनर के, बस एक कैमरा, एक कुर्सी और उसके अंदर का वो आग। आज लाखों लोग उनकी वीडियो से जीना सीखते हैं, पर उन्हें नहीं पता ये हर शब्द 300 नाकामियों से मिलती है। ये कहानी पागलपन नहीं है तो और क्या है। रामेश्वर की गलियों में भागता एक लड़का जो स्कूल के बाद अखबार बेचता था, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। पर उस लड़के को आसमान पसंद था। रात में तारों को देखता और सोचता एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, एक साइंटिस्ट। लोग हंसते थे और बोलते थे हाथ में चप्पल नहीं, और सपना चांद तक जाने का। पर उस लड़के ने खुद को साबित किया। ISRO, DRDO, भारत का मिसाइल प्रोग्राम, सैटेलाइट लॉन्च, और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लाखों बच्चे का आदर्श, जो प्रेसिडेंट बनकर भी कहता था मैं टीचर हूँ। सपने पूरे हुए, क्योंकि उसने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसने उसके लिए पागलपन की हद तक मेहनत की। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं सपना वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने ही नहीं देते। अगर पागलपन हो तो कुछ भी मुमकिन है। साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ एक लड़का जिसे कंप्यूटर से प्यार था। जिप्टू बनाया, बेच डाला, पेपाल बनाया, निकाला गया, और तब शुरू किया टेस्ला और SpaceX। कंपनी डूब रही थी, घर गिरवी रख दिया, दोस्तों से उधार लिया। एक लॉन्च के बाद दूसरा लॉन्च फेल, फिर तीसरा, फिर चौथा। पर वो एक पागलपन था या जुनून पता नहीं, पर मार्क्स रुका नहीं। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन है, SpaceX इंसानों को
मार्स भेजने वाला पहला प्रोजेक्ट और एलन मार्क्स एक ऐसा नाम जो बार बार गिरा फिर उठा क्योंकि उसके पास था पागलपन। इस चीज से हमें एक ही सीख मिलती है कि कामयाबी एक बार में नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बस तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आज एलन मार्क्स 1 या 2 बार ही प्रयास करके छोड़ देते तो शायद टॉप 10 लोगों के लिस्ट में वो अपने पहचान को नहीं बना पाते, गुमनाम होते। तुम्हारी तरह जीवन एक बार ही मिलती है, डिसाइड तुम्हें करना है, आगे तुम्हें ही समझना होगा। भगत सिंह पढ़ा लिखा नौजवान सोच सकता था कैरियर के बारे में, पर जब जालियांवाला बाग में गोली चली तो टूट गया अंदर से। उसने किताबें नहीं छोड़ी बल्कि किताबों से ही सीखा क्रांति कैसे लानी है। उसने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। लाहौर बम कांड के बाद जेल गए जहां उसने न भगोड़ा कहा न माफी मांगी बल्कि किताबें पढ़ता रहा। 23 साल की उम्र में जब फांसी दी जा रही थी वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके अंदर डर नहीं था तो बस पागलपन। बचपन में आंखों के सामने पूरा परिवार मार दिया गया, भागा, आर्मी में आया, दौड़ शुरू किया, ट्रेनिंग में सब उससे हंसते थे, गांव वाला लड़का क्या दौड़ेगा, पर एक दिन उसने अपनी हंसी को रफ्तार बना दिया। रोम ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गोल्ड, और तब पाकिस्तान में जनरल ने कहा यू आर नॉट ह्यूमन। जो आज भी हवा में तेज दौड़ता है लोगों के दिल में क्योंकि उसके कदमों में था पागलपन। हर किसी इंसान के अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो उस चीज से अनजान रहता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं किसी काम का नहीं, मैं नालायक हूँ, मेरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तुम हर रोज अपने आप को कोसते हो लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हर किसी को किसी न किसी मकसद से भेजा है। तुम्हें अपने अंदर के टैलेंट खुद ढूंढना होगा। तुम किस चीज के लिए बने हो वो सिर्फ तुम्हें ही पता है। अपने अंदर झांक कर देखो। बॉडी शेमिंग से परेशान वो लड़का जिसे लोग मोटा कहते थे स्पोर्ट्स में आया फिट रहने के लिए, पर जब भाला उठाया तो एक स्पार्क दिखा। गांव का लड़का हरियाणा की धूप में पसीना बहाता, इंडियन आर्मी से सपोर्ट मिला और फिर टोक्यो ओलंपिक इंडिया को ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड दिया। इतिहास बदल गया। नीरज सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहा, वो बन गया एक सिंबल। गांव का लड़का भी गोल्ड जीत सकता है अगर उसके अंदर हो पागलपन। अब तक आपने 7 लेजेंड्स की कहानियां सुनी, पर क्या आपने अपनी कहानी लिखनी शुरू की है? शायद नहीं, क्योंकि आपको भी कोई न कोई कहता होगा छोड़ दो ये सब, तुमसे नहीं होगा। पर याद रखो इन सब के अंदर जो चीज कॉमन थी वो था उनका पागलपन। जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, जरूरी है तो बस दिल में आग हो और दिमाग में जिद। और अगर तुमने भी है वो आग तो तुम भी बन सकते हो अगला लेजेंड। बस आज से खुद से एक वादा करो, मैं भी वो करूँगा जो सबको पागलपन लगे। इतिहास रचने के लिए पागलपन जरूरी है। अगर आपके भी दिल में यह वीडियो जगह बनाया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।